जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 14 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 15 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कथा अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रिय भक्तजनों, सूची बोले 15वें अध्याय में सूची बोले, हे मुनियों, भाद्रपद मास की अमावस्या पितरों की प्रसन्नता का अद्भुत अवसर है। जो मनुष्य इस दिन विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, इसके कुल के पितर तृप्त होकर कहते हैं, वत्स, जैसे तूने हमें जल, तिल और अन्न अर्पित किया, वैसे ही तुझे जीवन में सब सुख प्राप्त होंगे। इस प्रकार अमावस्या श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनता है। प्रिय भक्तजनों, महालय अमावस्या और पितृ तर्पण का महत्व। सूत जी बोले, हे मुनियों, संसार में प्रत्येक जीव पर 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देवताओं के प्रति कर्तव्य है यज्ञ, पूजा और दान। ऋषियों के प्रति कर्तव्य है विद्या, अध्ययन और धर्म का पालन। परंतु सबसे महत्वपूर्ण पितृ ऋण, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारा जन्म हुआ। यदि मनुष्य अपने पितरों को तृप्त नहीं करता है तो वह कभी भी पूर्ण सुख नहीं पा सकता। इसी कारण शास्त्रों ने श्राद्ध और तर्पण का विधान किया है। भाद्रपद मास की अमावस्या का दिन इन सभी तर्पणों में सर्वोत्तम है। इसे ही लोग महालय अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितर स्वर्ग और यमलोक से निकलकर पृथ्वी पर अपने अपने वंशजों के घर आते हैं। यदि उन्हें श्रद्धा से तर्पण किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। मनु स्मृति। मनु कहते हैं, अमावस्यायां पितॄणां श्राद्धं सर्व पापहरा भवेत्, या कुर्यात् श्रद्धया युक्त सा याति परमाम गतिम। अर्थात अमावस्या को किया गया श्राद्ध सभी पापों को मुक्त कर देता है। श्राद्ध से करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, अमावस्याम या कुर्यात् श्रद्धाम भक्त्या सा नित्यासा सर्व पितृगणा स्तुष्टा तदत्यायुर्षा सुखम। अर्थात जो मनुष्य अमावस्या को श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे आयु, यश और सुख प्रदान करते हैं। नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, पितृपक्ष में पूरा पखवाड़ा चलता है, फिर अमावस्या का दिन ही क्यों इतना श्रेष्ठ कहा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा दोनों पितृलोक की ओर देखते हैं। इस दिन यमराज भी पितरों को पृथ्वी पर आने की अनुमति देते हैं। इसलिए इस दिन किया गया श्राद्ध सीधे पितरों तक पहुंचता है। अन्य तिथियों पर श्राद्ध का फल सीमित होता है, परंतु अमावस्या के दिन किया गया तर्पण सभी पीढ़ियों को तृप्त कर देता है। यमराज की आज्ञा। पुराणों में वर्णन आता है, अमावस्या के दिन यमराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, आज पितर अपने अपने वंशजों के घर जाएंगे, तुम उन्हें न रोकना। जो लोग श्रद्धा से तर्पण करेंगे उनके पितर तृप्त होकर पुनः हमारे लोक लौटेंगे। इसी कारण इस दिन को महालय कहा गया है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल में धर्मव्रत नामक ब्राह्मण था। वह वेद ज्ञानी और दानी था, परंतु श्राद्ध करने में आलसी था। एक बार उसके पितर स्वप्न में प्रकट होकर बोले, वत्स, हम भूखे प्यासे हैं, तुम हमारे लिए श्राद्ध क्यों नहीं करते? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं तो रोज गाय को चारा देता हूँ, कौओं को अन्न खिलाता हूँ, यही तो मेरे पितरों की तृप्ति है। तब पितर क्रोधित होकर बोले, नहीं पुत्र, गाय और कौओं को अन्न देना पुण्य है, परंतु हमारी तृप्ति केवल विधिवत श्राद्ध से होती है। यदि तुमने अमावस्या को श्राद्ध नहीं किया तो तुम्हें दरिद्रता और रोग से कष्ट मिलेंगे। भयभीत ब्राह्मण ने अगली अमावस्या को विधि पूर्वक श्राद्ध किया। पितर प्रसन्न हुए और उसे धन धान्य का आशीर्वाद दिया। कथा नंबर 2 आती है, महाभारत में पितृ ऋण। महाभारत के अनुसार पर्व में भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य चाहे जितने यज्ञ करे
चाहे जितने दान दे, परंतु यदि पितृ तर्पण नहीं करता तो सब व्यर्थ है। श्राद्ध ही वह सेतु है जो जीवितों और पितरों को जोड़ता है। एक कथा आती है, चंपावती नाम की एक स्त्री विधवा थी। उसके पास श्राद्ध के लिए कुछ न था। वह केवल नदी के जल में कुसा और तिल डालकर पितरों को स्मरण करती। पितर प्रसन्न होकर बोले, पुत्री, तुमने हमें श्रद्धा से स्मरण किया, यही हमें तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्रिय भक्तों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि श्राद्ध में श्रद्धा से ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तजनों, नंबर 1, महालय अमावस्या का दार्शनिक महत्व। नंबर 1, श्रद्धा के प्रतीक। इस दिन किया गया तर्पण हमें यह सिखाता है कि अपने पूर्वजों को कभी न भूलें। नंबर 2, कृतज्ञता का भाव। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे पितरों की कृपा और तपस्या का फल है। नंबर 3, आत्मशुद्धि। श्राद्ध से मन में विनम्रता, करुणा और शांति आती है। नंबर 4, पारिवारिक समृद्धि। पितरों को प्रसन्नता से घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य बढ़ता है। नंबर विशेष नियम और निषेध। श्राद्ध के दिन मदिरा, मांस और तामसिक भोजन वर्जित है। झगड़ा, क्रोध, असत्य वचन से बचना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज का प्रयोग वर्जित है। श्राद्ध के समय लोभ और दिखावा ना हो, केवल श्राद्ध हो। पितरों की कृपा से आयु, आरोग्य और धन की वृद्धि होती है। संतान को दीर्घ आयु और विद्या प्राप्त होती है। घर में शांति और ऐश्वर्य बढ़ता है। देवता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मार्ग खुलता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, भाद्रपद मास की अमावस्या सभी अमावस्याओं में श्रेष्ठ है। इस दिन पितरों के लिए किया गया श्राद्ध सप्त जन्मों का कल्याण करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से पितरों को तर्पण करता है वह पितृऋण से मुक्त होता है। उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती। पितर प्रसन्न होकर कहते हैं, वत्स, तूने हमें जल और तिल अर्पित किया। इसके फलस्वरूप तुझे जीवन में अन्न, धन और संतान की वृद्धि होगी। इस प्रकार महालय अमावस्या का श्राद्ध मनुष्य को लोक और परलोक दोनों में सुख देने वाला है। प्रिय भक्तजनों, अब आता है भाद्रपद मास महात्म्य, अनंत चतुर्दशी व्रत। श्री अनंत भगवान की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, भाद्रपद मास में जितनी तिथियां पवित्र हैं उनमें अनंत चतुर्दशी का स्थान विशेष है। यह दिन अनंत भगवान श्री हरि की उपासना के लिए विख्यात है। इस दिन व्रती व्यक्ति अनंत सूत्र धारण करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत करता है। जो इस व्रत को करता है उसके जीवन में सभी संकट दूर होते हैं। धन, संतान और सुख की वृद्धि होती है। प्रिय भक्तजनों, विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है, अनंत चतुर्दश्याम यो नरः पूज्येत हरि सा कल्याणतम लोकम गच्छ देवे सहानुगा। अर्थात जो मनुष्य चतुर्दशी को अनंत भगवान की पूजा करता है वह कल्याणमय लोक को प्राप्त होता है और अपने परिवार सहित सुखी होता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, अनंत व्रते ये कुर्वन्ति ते सर्व पापे प्रमुच्यन्ते तेसाम कुलम त्रिलोक्य पूज्यते। अर्थात अनंत व्रत करने वाले पापों से मुक्त होते हैं, उनका वंश तीनों लोकों में पूजनीय होता है। प्रिय भक्तजनों, युधिष्ठिर और श्री कृष्ण संवाद। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन आता है कि राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, राज्य, धन, भाई और परिवार सब नष्ट हो गए। मेरा मन शांति नहीं पाता। कृपया ऐसे उपाय बताइए जिससे मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी को अनंत व्रत करने से सब दुख दूर होते हैं। इस व्रत में अनंत भगवान की पूजा करनी चाहिए। तुम इसे करो, तुम्हें राज्य और सुख की प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने इस व्रत का पालन किया। उसके प्रभाव से उन्हें राज्य, धन और सुख की पुनः प्राप्ति हुई। अन्य पुराणों में एक कथा आती है, एक समय त्रेता युग में बाली नामक असुर राज्य करता था।
वह बड़ा दानी और सत्यप्रिय था। उनके यज्ञों और दान से देवगण भयभीत हो गए। तब भगवान वामन रूप में प्रकट हुए और बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने सहर्ष स्वीकार किया। भगवान ने 3 पगों में पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए स्थान न बचा तो बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। भगवान प्रसन्न होकर बोले, बस तूने जो प्रतिज्ञा निभाई है उससे तू अमर हो जाएगा। मैं तुझे सुतल लोक का अधिपति बनाता हूँ। हर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मैं अनंत रूप में तेरे लोक में निवास करूंगा। उस दिन जो व्रत रखेगा उसे अनंत सुख और धन मिलेगा। इसी कारण इस व्रत को अनंत व्रत कहा गया। प्रिय भक्तजनों, अनंत व्रत कथा। एक समय की बात है, गंधर्व नामक में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी कन्या सुशीला परम सुशील और पतिव्रता थी। जब उसका विवाह हुआ तो उसकी सास ने उसे अनंत सूत्र बांधा और कहा, बेटी तुझे जीवन भर संजो कर रखना, इसी से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सुशीला ने नियम पूर्वक व्रत किया और उसका पति धन ध्यान से परिपूर्ण हुआ। कुछ समय बाद पति ने देखा कि पत्नी हाथ में सूत बांधती है। उसने हंसकर कहा, यह तो केवल धागा है, क्या यह हमें धन देगा? उसने क्रोधवश सूत को तोड़ दिया और फेंक दिया। उस दिन से उनके घर में दरिद्रता और दुख आ गया। सुशीला ने पति को समझाया, यह कोई साधारण धागा नहीं, यह तो स्वयं अनंत भगवान का प्रतीक है। दोनों ने पुनः अनंत व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें धन, सुख और संतान प्रदान की। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है, अनंत सूत्र केवल धागा नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। प्रिय भक्तजनों, व्रत कम से कम 14 वर्षों तक करना चाहिए। व्रत के समय तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन वर्जित है। श्रद्धा और विश्वास से ही व्रत पूर्ण होता है। व्रत तोड़ने से दरिद्रता और विपत्ति आती है। अनंत भगवान का स्वरूप अद्भुत है। वे शेष नाग पर शयन करते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म। वे सृष्टि, स्थिति और संहार के स्वामी हैं। उनकी शरण लेने से ही मनुष्य के सारे बंधन समाप्त होते हैं। अनंत सूत्र का रहस्य, अनंत सूत्र में 14 गांठें बांधी जाती हैं। ये 14 गांठें प्रतीक हैं 14 लोकों का, भू भुआ स्वाह महा जना तपा सत्य आदि 14 विद्याओं का और 14 मनवंतर का। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अनंत सूत्र बांधता है वह अनंत भगवान की संपूर्ण सत्ता को अपने जीवन में बांध लेता है। अनंत व्रत का फल, परिवार में ऐश्वर्य और समृद्धि, संतान और वंश की वृद्धि, दरिद्रता और रोगों से मुक्ति, दीर्घायु, आरोग्य, अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, अनंत व्रत हमें यह शिक्षा देता है, विश्वास ही शक्ति है। यदि भगवान पर विश्वास रखें तो कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। प्रिय भक्तजनों, कुछ प्रदेशों में अनंत चतुर्दशी को गणेश उत्सव का विसर्जन होता है। गणपति की पूजा 10 दिनों तक करने के बाद चतुर्दशी के दिन उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। इस प्रकार यह दिन विष्णु और गणेश दोनों देवताओं संपूर्ण आशीर्वाद का दिन है। सूत जी बोले, हे मुनियों, भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी को जो श्रद्धा और विश्वास से अनंत व्रत करता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर अनंत सुख को प्राप्त करता है। अंततः भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, बस तूने मुझे धागे के रूप में बांधा है, इसलिए मैं भी तुझे अपने अनंत धाम में बांध लेता हूँ। अतः यह व्रत साधक को लोक और परलोक दोनों में कल्याण प्रदान करता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज का यह अध्याय समाप्त होता है। हम अब कल 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।